लंच के बाद ऑफिस में काम का ज़्यादा दबाव नहीं होता। वैसे ही आज भी काम का ज़्यादा दबाव नहीं है। मैंने कुर्सी पर पीछे झुककर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दफ्तर का चपरासी रफ़ीक ने आवाज़ दी तो मेरी आंख खुली। रफ़ीक ने कहा, सर, एक लड़की आपसे मिलने आई है। मुझे आश्चर्य हुआ। एक लड़की मुझसे मिलने आई है, वह भी ऑफिस में। रफ़ीक ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी गांव से आई है। हो सकता है नौकरी या मदद के लिए आई हो। मैंने रफ़ीक से लड़की को भेजने के लिए कहा। जब लड़की मेरे कमरे में आई तो मैंने लड़की को कुर्सी पर बैठने के लिए बोला। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरा नाम शुभा है। आपको कल दोपहर को मुझसे मिलने आना है। यह सुनने के बाद मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वह कल मेरी शादी के लिए लड़की देखने जाएंगी। मैं बहुत देर तक चुपचाप लड़की को देखता रहा और फिर आश्चर्य से बोला, लेकिन आप अचानक ऑफिस आ गए। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑफिस आकर मैंने आपका समय बचाया और खुद को अपमानित होने से। मतलब, मैं आपकी बातें समझ नहीं पाया। लड़की ने मेरी आंखों में देखा और बोला, सीधी सी बात है, जब मैंने आपसे कहा है कि आप मुझसे मिलने जा रहे हो तो आपने मुझे बहुत बारीकी से देखा और मैंने यह भी देखा कि मुझे देखते हुए आपके माथे पर काफ़ी बल पड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सांवली हूँ। आजकल शादी के लिए लड़की की क्वालिटी कोई नहीं देखता, केवल गोरा त्वचा देखा जाता है, जो मेरे पास नहीं है। मुझे देखकर आपकी माँ आपके पिता से कहेंगी, मुझे अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। फिर आप लोग चले जाओगे और मुझे अपने पिता की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। उन्होंने मुझे जन्म देकर पाप किया, मैं मर क्यों नहीं जाती, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ आई हूँ ताकि मुझे ये बातें न सुननी पड़े। चूँकि आपने मुझे देख लिया है, उम्मीद है आप कल मुझसे मिलने नहीं आएंगे। जब लड़की यह कहते हुए कुर्सी से खड़ी हुई तो मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले अनुभवों से बोल रही हूँ। यह कोई 200 पन्नों का उपन्यास नहीं है कि युवराज को एक सांवली लड़की से प्यार हो गया और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे। ये असल ज़िंदगी है और इस असल ज़िंदगी में एक सांवली लड़की को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जब मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी, शायद किसी से मिलने आई थी। आपके चपरासी ने उस लड़की को चाय दी। मैं उसके पास बैठी थी, पर मेरी तरफ मुड़कर उसने देखा तक नहीं। पहला फाल्गुन के दिन मैंने भी बाकी लोगों की तरह लाल साड़ी पहनी थी। जब मैं बाहर जाने लगी तो बगल वाली आंटी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, कितना भी मेकअप कर लो, कौवा कभी बगुला नहीं बन सकता। उस दिन के बाद मैंने सजना संवरना छोड़ दिया, क्योंकि सांवली लड़कियों को सजना संवरना नहीं चाहिए। मैंने अपनी सहेली की हल्दी में सभी लोगों की तरह पीली साड़ी पहनी थी। मैं बाकी लोगों की तरह अपनी सहेली के साथ सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन सहेली की सेल्फी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अगर मैं सेल्फी में रहूँगी तो उनकी सेल्फी
खराब हो जाएगी। उसके बाद मैंने फिर कभी सेल्फी नहीं ली, क्योंकि सांवली लड़कियां सेल्फी नहीं लेती। हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जब हम सब चर्चा कर रहे थे कि विरोध कैसे किया जाए, अचानक किसी ने कहा, अगर लड़की शोभा जैसी होती तो उसके साथ बलात्कार नहीं होता, क्योंकि बलात्कारी उसे भूत समझकर भाग जाता। यह सुनकर सभी हंसने लगे और मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। अंत में लड़की ने अपनी आंखों के कोनों में आंसू छिपाए और मुझसे कहा, आप अच्छे दिखते हैं और अच्छा जॉब भी करते हैं। किसी भी खूबसूरत लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी आपसे करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए मेरी जैसी लड़कियों से मिलने में अपना समय बर्बाद न करें। मुझे भी और अपमानित मत कीजिएगा। ये बातें कहकर लड़की चली गई और मैंने रफ़ीक को बुलाकर कहा, अगली बार जब यह लड़की ऑफिस आएगी तो उसके सामने चाय या कॉफ़ी पेश करना। रफ़ीक ने सिर खुजाते हुए कहा, क्यों सर? मैंने रफ़ीक की ओर देखा और कहा, कारण कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। मैंने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप मेरे लिए कैसी पत्नी चाहती हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, परी सी, बेहद खूबसूरत पत्नी चाहिए। मैंने अपनी माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, मान लीजिए कि आप मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से कर देंगी, लेकिन उस लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है। शादी के बाद लड़की ने मुझे आपसे अलग कर दिया। मैं भी आपसे दूर चला गया, क्योंकि मैं लड़की की खूबसूरती में फंस गया। फिर क्या करोगी माँ? क्या आप मेरा दूर जाना सहन कर सकोगी? माँ कुछ नहीं बोली, बस मेरी और आश्चर्य भरी निगाहों से देखती रही। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे परी सी पत्नी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हम सबको एक धागे में बांधे रखे। अलग से बात करने मैं और शोभा छत पर खड़े हैं। थोड़े गुस्से में शोभा ने मुझसे कहा, आपको आने के लिए मना किया था, फिर भी आप चले आए। आप मेरा अपमान करवाना क्यों चाहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब आप गुस्से में होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। शोभा ने नाराज होकर कहा, किसी खूबसूरत लड़की को ये डायलॉग्स सुनाए, मुझे नहीं। मैंने व्यस्त शहर को देखा और कहा, किसी बेहद खूबसूरत लड़की का 10वां प्यार बनने से बेहतर है कि आप किसी सांवली लड़की का पहला प्यार बने। शोभा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मतलब? मैंने मुस्कुराकर कहा, मतलब बिल्कुल साफ है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की सुधा के साथ मेरा रिश्ता बन गया। रिश्ते के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि सुधा के मुझसे पहले भी कुछ और रिश्ते थे और मेरे साथ रिश्ता होने के बाद एक और रिश्ता चल रहा था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। मेरी बात सुनकर शोभा चुप हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक नज़र डालकर देखिए, 200 पन्नों का उपन्यास भी किसी की जिंदगी से मेल खाता है। हमारी शादी के 3 महीने बाद एक दिन सुधा ने अचानक मुझे फ़ोन किया। जैसे ही मैंने फ़ोन का जवाब दिया,
सुधा दूसरी तरफ से हंसने लगी और बोली, मैंने फेसबुक पर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की एक तस्वीर देखी। तुमने बहुत जोर से कहा था कि तुम मुझसे भी सुंदर लड़की से शादी करोगे। क्या यही तुम्हारी खूबसूरत पत्नी का नमूना है? मैंने तब कहा, हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। इन 3 महीनों में मेरी पत्नी ने मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला है। इन 3 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने मुझसे पहले खाना खाया हो, या तो उसने मेरे साथ खाया है या मेरे खाने के बाद। इन 3 महीनों में मैंने अपनी माँ को एक भी दिन खाना बनाते हुए नहीं देखा। सारा खाना मेरी पत्नी बनाती है। इन 3 महीनों में मैंने कभी अपनी पत्नी को मुझसे या मेरी माँ से मुंह फुलाकर बात करते हुए नहीं देखा। तुम्हारी नज़र में खूबसूरत का मतलब गोरा त्वचा है और मेरी नज़र में खूबसूरत का मतलब त्वचा के अंदर का इंसान है। तुम्हारी सुंदरता 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी पत्नी की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। मैंने बोलना समाप्त नहीं किया कि सुधा ने उससे पहले ही फ़ोन रख दिया। उसी वक्त मैंने शोभा को अपनी माँ को डांटते हुए सुना। माँ का अपराध? माँ रसोई में क्यों गई? दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।